हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और उसमें आज शुरू करेंगे प्राकृतिक वनस्पति। देखो, अभी UP SSC पैट का रिजल्ट आया है। उसको मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, मेरा भी रिजल्ट है, आप लोग देखिए। 99.48% मैंने प्राप्त किया है। ठीक स्कोर है। तो आप कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है मैं। और चलिए वो सब देखते रहिए, बाकी इसको शेयर करिए। आगे शुरू करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। फालतू की बातों को छोड़ के छोटी छोटी वीडियो में अपना सिलेबस ख़त्म करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वे पौधे जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं, अपने आकार, संरचना तथा आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण से अनुसार ढाल लेते हैं, उनको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो ये हो गई परिभाषा। कौन? प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा क्या है? वे पौधे जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। वनों के प्रकार, भौगोलिक तत्वों, जिस क्या है भौगोलिक तत्वों, जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई एवं भूगर्भिक संरचना आदि पर निर्भर करते हैं। मतलब जो वन किस प्रकार के होंगे, इनके प्रकार क्या क्या होंगे, इन सब चीज़ों पर निर्भर करेंगे। ताप पर, आर्द्रता पर, मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, भूगर्भिक संरचना कैसी है, इन सब पर वनों का प्रकार निर्भर करेगा। वनों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। कैसे है देखते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इनकी विशेषता क्या क्या होती है? अत्यधिक आर्द्र और उष्ण भागों में मिलते हैं ये। वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए इनके लिए? जहाँ 250 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होगी वहाँ पर ये पाए जाएंगे। सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी? 70% सापेक्षिक आर्द्रता होगी, वहाँ ये मिलेंगे। और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के औसतन, औसत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहना चाहिए। घने, सघन, ऊंचे और सदाबहार वन यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे ये मिलते हैं? आपको 0 डिग्री के आसपास में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं। घने मिलेंगे, सघन, ऊंचे और सदाबहार। सदाबहार मतलब कभी भी सूखेंगे नहीं, हरे भरे रहेंगे। अब उदाहरण देख लेते हैं। यथा मतलब उदाहरण: सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी यानी आबनूस भी बोलते हैं उसको, बांस, नारियल, आयरन बोर्ड आदि ये उदाहरण है। अब विस्तार कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? असम में मिलेंगे, केरल, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार में मिलेंगे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान, मतलब पश्चिम के जो तटीय मैदान है वहाँ पर मिलेंगे ये। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब होता है जो पत्ती गिराते हैं। पर्ण मतलब पत्ता होता है और पाती गिराने वाले, पर्णपाती, या इनको ही बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन भी बोलते हैं इनको। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। वर्षा कितनी होनी चाहिए इनके लिए? वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर हो। विस्तार कहाँ कहाँ होंगे? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग। प्रायद्वीपीय भारत जो है उसका, जैसे ये है प्रायद्वीपीय भारत, तो इसका उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर वाला भाग, और पूर्वी इधर वाला, तो ये वाले भाग में होंगे। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में होंगे। ओके, प्रायद्वीप भाग का उत्तर पूर्वी भाग हो गया। भाबर और तराई क्षेत्र में होंगे। बांगर, भाबर, खादर मैंने पढ़ाए थे ना, मैंने पढ़ाए थे, उसको देख लेना वीडियो को। तो ये उस प्रदेश में होंगे। कौन कौन से इसमें कौन कौन से पर्णपाती वन में, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इसमें कौन कौन से वन आएंगे? कौन कौन से आएंगे देख लो। साल आएगा, शीशम, चंदन, आम और सागौन, ये मुख्यतः क्या है, ये वन इसमें शामिल है। तो देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। इसमें आएगा कि इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, और 3 ले दे देगा उष्णकटिबंधीय का या फिर शीतोष्ण का, और 1 दे देगा इसका। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। या इनमें से कौन शीतोष्ण वन नहीं है, इस तरह से दे देगा। ठीक है, देख लेना। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, तीसरा प्रकार के हैं उष्णकटिबंधीय लेकिन शुष्क वन होंगे। अच्छा, वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए इनके लिए? 70 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विस्तार कहाँ कहाँ पे? यूपी में मिलेंगे, मध्य गंगा मैदान में मिलेंगे, वही यूपी वाला ही क्षेत्र है, मध्य गंगा मैदान। आंध्रा में मिलेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश भाग पर, तमिलनाडु के अधिकांश भाग पर यही मिलेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। शुष्क कहाँ का, कौन कौन से हैं इनमें, कौन कौन से काउंट किए जाते हैं? शीशम, बबूल, कीकर। अब देखो बबूल और कीकर में थोड़ा सा फर्क है। जो देखे होंगे आपने, जो नॉर्मल बबूल होती है ना,
जो थोड़ी कम हार्श रहती है, कांटे छोटे रहते हैं, और तगड़े कांटे वाली मोटे वाली जो होती है ना, वो कीकर बोलते हैं उसको। वो जंगली पौधा जो होता है। चंदन, आम और महुआ ये किस में आएंगे? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में। इनकी लकड़ी आर्थिक रूप से मूल्यवान होती है। इनकी लकड़ी का आर्थिक महत्व है, बहुत ज़्यादा यूज की जाती है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। मरुस्थलीय वन यानी एरिड, कौन? एरिड फॉरेस्ट। वर्षा कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर से कम। वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ होगी वहाँ पे मिलेंगे। अब आप लगा लो कहाँ कहाँ मिलेंगे। विस्तार कहाँ पे? राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पश्चिम भाग में मिलेंगे ज़्यादातर। कौन कौन से हैं? बबूल, खेजड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। खेजड़ी राजस्थान का है ये। यूफोर्निया, यूफोर्निया नागफनी और खजूर, जिसे पाम बोलते हैं, पाम। खजूर यानी पाम, नागफनी, यूफोर्मिया, केजरी, बबूल ये सब मिलेंगे मरुस्थलीय। ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष भी हैं, मतलब इनका अलग नाम, एक अन्य नाम उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष भी है। अगला देखते हैं डेल्टाई वन, मतलब जहाँ पे नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे मिलते हैं डेल्टाई वन। इन्हें मैग्रोव या दलदली यानी स्वैम्पी या ज्वारीय वन भी कहते हैं। मैग्रोव वन का बहुत महत्व है भारत में। किसी भी जगह बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये जो है बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित रखते हैं। हमारी जो टाइडल होता है ना, जो ज्वार भाटा आते हैं उससे रक्षा करते हैं, सुनामी से बचाते हैं, बहुत महत्व होता है इनका। खाने के लिए ये फूड सिक्योरिटी को सेव हमको इंश्योर करते हैं। तो कहाँ कहाँ मिलेंगे ये डेल्टाई वन या मैग्रोव वन बोलते हैं, या दलदली वन बोलते हैं, या ज्वारीय वन भी बोलते हैं। विस्तार कहाँ कहाँ पे? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा इनके डेल्टाओं में। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा इनके डेल्टाओं में। कौन कौन से हैं? सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में बहुत सघन एवं क्या है? सघन और सुंदरी वनों के कारण यह नाम दिया गया है। मतलब क्या है? सुंदरवन क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा प्रदेश है, और ब्रह्मपुत्र गंगा का डेल्टा में पड़ता है ये। सुंदरी वन यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन है। और ये अपने सघन वनों के लिए जाना जाता है, मैग्रोव वनों के लिए जाना जाता है सुंदरवन। अगला है पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट। हिमालय के गिरिपादों में, हिमालय के गिरि मतलब पर्वत होता है, पाद मतलब पैर उसके, तो उन उधर पड़ते हैं। और पर्णपाती वन होते हैं, पर्णपाती पत्ता गिराने वाले। 1,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई के बीच ये पाए जाते हैं। और इनका नाम अगर 1,000 से, देखो पर्वतीय वन में भी प्रकार हैं अलग अलग के। अगर पर्वतीय वन में 1,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई में मिलेंगे तो शीतोष्ण प्रकार के वन बोले जाएंगे, ऊंचे एवं घने होंगे ये, जिसमें ओक और चेस्टनट शामिल हैं। अगर 2,000 से 3,000 की मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे तो इनको आर्द्र शीतोष्ण वन कहेंगे, जिसमें ओक, चीड़, सिल्वर, फर या स्प्रूस ये सब आ जाएंगे। फर्क हो गया इनमें, है ना। 2,800 से लेके 4,000 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे तो इनको बोलेंगे अल्पाइन वन। अल्पाइन वन कहाँ मिलेंगे? कभी भी 2,800 मीटर की ऊंचाई से लेकर 4,000 मीटर की ऊंचाई तक मिलेंगे। कौन से हैं? सिल्वर, फर, जूनिपर, चीड़, बर्च, रोंडो, ये है रोडोनट्रोन, और देवदार ये सब मिलेंगे। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? देवदार, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष देवदार है, देवदार। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ों पर मुख्यतः मैग्नोलिया, लारेल, यूकेलिप्टस। प्रायद्वीपीय पहाड़ जो हैं, प्रायद्वीप भारत में जो पहाड़ हैं उन पर कौन कौन से? मैग्नोलिया, लारेल और यूकेलिप्टस बहुत प्रकार के वन पाए जाते हैं, या ये पौधे पाए जाते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जंगल की आग किसे कहा जाता है? यह है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे ढाक या पलास भी कहते हैं। इसे बोलते हैं जंगल की आग। यह यूपी का राजकीय पुष्प है, यानी पलास या पलास का फूल जो है यही यूपी का राजकीय पुष्प, राजकीय फूल है। मरुस्थल का राजा किसे बोलते हैं? जो मैं बता रहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वाला खेजरी। खेजरी वृक्ष राजस्थान में पाया जाता है, इसे मरुस्थल का राजा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। कागज, साबुन, पेंट आदि बनाने में प्रयुक्त विरोजा तथा तारपीन का तेल प्राप्त किससे होता है? लीसा से। लीसा प्रकार का एक पेड़ होता है, पौधा होता है, उससे प्राप्त होता है क्या? जो साबुन, कागज, पेंट बनाने में प्रयुक्त होने वाला विरोजा और तारपीन का तेल किससे? लीसा से प्राप्त होता है। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष कौन सा है? महोगनी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा पौधा ज़्यादा मिलता है? महोगनी, महोगनी भारत में ही मिलता है ये। ओके, थैंक यू।
ये छोटा सा लेक्चर था, इसे शेयर करिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए और देखिए मेरे चैनल पर क्या क्या कंटेंट है उसको आप देखिए, लोगों को बताइए। ओके, थोड़ा सपोर्ट करिए आप भी। थैंक यू सो मच।